थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है एलिप्स का, इजी है, टेंशन ना लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। टेंजेंट इज ड्रॉन टू, एक एलिप्स है x² / 27 प्लस y² = 1 एट कोऑर्डिनेट्स आपको जो दे रखे हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म्स में दे रखे हैं, वेयर थीटा बिलोंग्स 0 से π/2। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब जो भी हम थीटा की वैल्यू लेंगे वो 0 से π/2 के बीच में लेंगे। ठीक है, और ये ओपन इंटरवल है तो आपको ना 0 लेना है ना π/2 लेना है, उसके बीच की सारी वैल्यूज आपको लेनी होंगी। देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाई दिस टेंजेंट इज मिनिमम। राइट, तो क्या करना है, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जैसे सपोज आपका ये एलिप्स बना हुआ है, ये एलिप्स है और इस पर कोई आपको पॉइंट दे रखा है। सपोज ये जो मैंने है दिया हुआ है इसको मैं P पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये कोई P पॉइंट है, इस पे क्या करेंगे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट जो ड्रा करेंगे अब एक्चुअली है क्या, जो यहाँ पे ये पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है, तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी तो ये पॉइंट भी मूव करता रहेगा इधर उधर। ठीक है, तो जब ये पॉइंट मूव करेगा तो उसके टेंजेंट भी मूव करेंगे। राइट, तो चलो हम एक तरह से मान लेते हैं, सपोज थीटा पे भी यहाँ पे मैं फिक्स करके इस तरह से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ से इतनी लेंथ और यहाँ जहाँ पे ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से इतनी लेंथ, उन दोनों का जो सम हो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अब ये टेंजेंट बहुत सारी ड्रा कर सकते हो थीटा की वैल्यू चेंज करते करते, तो ऐसे टेंजेंट जब ड्रा करोगे तो ये वैल्यू जो है मतलब जो इंटरसेप्ट का जो सम है वो चेंज होता जाएगा। तो चेंज यदि हो रहा है तो उसमें कोई वैल्यू मिनिमम होगी तो कोई वैल्यू मैक्सिमम भी होगी। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों में मुझे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। राइट, तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो मैंने आपको P पॉइंट दे रखा है, तो P पॉइंट कहाँ पे, एलिप्स की बाउंड्री पर है, तो एलिप्स की बाउंड्री पे दी है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, T = 0। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं x² रिप्लेस बाई x1 y² इज रिप्लेस y बाई y1। ठीक है, x और y इसमें आ नहीं रहे हैं तो टेंशन नहीं, केवल x² y² के टर्म्स आ रहे हैं, तो आप रिप्लेस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। तो ये आपका x1 कैसे हो जाएगा, 3√3 cos थीटा इंटू x डिवाइडेड बाई 27 प्लस y² बाई y1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कुछ है नहीं यहाँ पर, = 1। ठीक है, तो ये जो हमको मिल गई है वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई तो इंटरसेप्ट की लेंथ आपको, तो इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी, सपोज ये A है और ये B, तो यदि यहाँ पर A पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कोऑर्डिनेट यदि मुझे पता चल जाए तो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगी, क्योंकि ये तो 0,0 होता है, तो सीधा सीधा जो x कोऑर्डिनेट होता है वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। ऐसे ही जब B का क्या है, तो B के कोऑर्डिनेट केवल y का यदि हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ये टोटल लेंथ हमें पता चल जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जब ये लेंथ पता हमको चल जाएगी तो उसके बाद इन दोनों का सम कर लेंगे। तो चलो तो हम क्या करते हैं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, y = 0 कर देते हैं और ये फाइंड आउट करने के लिए x = 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा सम लिख लेते हैं कि जो उनके इंटरसेप्ट के होंगे। तो इसमें जब y = 0 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 27, और ऐसे ऐसे करके आ जाएगा 27 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3√3 cos थीटा। ठीक है, प्लस ये वाला इंटरसेप्ट, तो इसमें क्या करते हैं x = 0, तो y = क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इतना हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन है मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये सम है मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, जिसकी भी बात करें तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका ds अपॉन जो s है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 टाइम, और 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करके = 0। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या कर लेते हैं कि इस s को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा ही एक वेरिएबल है और कोई तो वेरिएबल है नहीं, तो चलो मैं कर लेता हूँ। तो 27/3, तो ये कट जाएगा, 9 बन जाएगा हमारा, 9/√3। चलो तो अच्छा थोड़ा सा और कर लेता हूँ, cos थीटा को ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि हमें जो डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं मुझे प्रॉब्लम करेगा, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 9/√3 cos थीटा ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, sec थीटा बन जाता है, प्लस ये क्या बन जाएगा, cosec बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9/√3, sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, cosec का होता है -cosec थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, इतना सब जानते हैं। अब क्या कर लूँगा,
तो जितना भी sec वगैरह है इनको सब केवल साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो साइन और कॉस में करूँगा तो ये 9/√3, ये क्या हो जाएगा 1/cos, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस माइनस 1/sin, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ds/d थीटा ये किसके इक्वल करना होगा, मुझे 0 के इक्वल करना होगा। अब क्या करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नीचे अब क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई आएगा, वो मल्टीप्लाई इसमें 0 में चला जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो ऊपर ये 9/√3 बचेगा। तो देखो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला साइन थीटा, तो कुल मिला के हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये कैलकुलेशन यदि समझ में ना आ रही हो तो अपनी थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके अपनी पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले जाने के बाद फिर इसको डिवाइड में ले आऊँगा, इस वाले पार्ट को उधर ले जाऊँगा। तो ऐसे ही सब सिस्टम आप ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके होंगे। तो कुल मिलाकर tan क्यूब थीटा इक्वल टू बनेगा हमारा √3/9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सही से कर लेता हूँ। तो 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3। अब और भी सिंपल कर लेता हूँ, तो √3 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 3/3। कुल मिलाकर हो गया 1/√3 की पावर 3। तो tan क्यूब इतना हो गया, तो यहाँ से हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से थीटा आपको समझ में आ गया होगा, ये किसकी वैल्यू होती है π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है π/6, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, प्रैक्टिस करिए, आएगा जरूर, विश्वास रखिए।